वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। बुधवार 23 दिसंबर 2020। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 2 और उसका 4वां वाक्य। और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। आपका दिन आशीषित हो। लोगों को एक लक्ष्य के साथ इकट्ठा करना। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है लोगों को इकट्ठा करना। मित्रों, मैं बड़े दिन की शुभकामना आप सभी के पास लेके आता हूँ। मेरी आशा और मेरी दुआ है कि आप सब एक आशीषित समय को मनाएं, जबकि हम ये जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त संकट का दौर चल रहा है। मैं एक और सुसमाचार की घोषणा करना चाहता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से सुबह के संदेश का अनुवाद अंग्रेजी से कन्नड़ा, हिंदी में और अब तमिल में भी इसका प्रसारण करेंगे। प्रार्थना करें ताकि और लोग परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को महिमा मिले क्योंकि वह महान कार्य को करता है। और हम तमिल का अनुवाद 24 दिसंबर 2020 से शुरू कर देंगे। अब जब हम इस वाक्य पर मनन करते हैं, यह वह समय था जब बुद्धिमान व्यक्ति महल में प्रवेश कर चुके थे और राजा से पूछते हैं नए पैदा हुए राजा के बारे में। और उस वक्त हेरोड और उसके साथ के लोग चिंतित हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उनको लगा कि उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई और है और उनका पद खतरे में आ जाएगा। और इस बात को समझते हुए हेरोद ने याजकों को और शास्त्रियों को बुलाया कि वे ये पता लगाएं कि यदि एक नए पैदा हुए राजा के बारे में कहीं कुछ मिले और वो कहाँ पैदा होगा। और लोगों को इकट्ठा करने का एक ही लक्ष्य था कि उसकी प्रभुता, उसकी सामर्थ और उसका स्थान कोई और ना छीन ले। बहुत सारे कारण हैं जब हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे कारण हैं जब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमें उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से लोगों को इकट्ठा करते हैं। बहुत से अच्छे कारण हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि लोग एकत्रित हों। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने सारे लोगों को इकट्ठा किया ताकि उन सभी को अनंत जीवन मिले और उनके मन में उनको शांति मिले और उनके हृदय में खुशी भर जाए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि प्रत्येक एकत्रित होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें खड़ा किया जाए, ताकि उनका परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वह स्वयं के उद्देश्य के लिए था। और वो इसलिए था क्योंकि हेरोदेस नहीं चाहता था कि उसका अधिकार और उसका स्थान और उसका पद उससे छीना ना जाए। आज भी ऐसा होता है कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है ताकि वे अपने पद को सुरक्षित कर सकें। हम इस बात को याद रखें कि जब हम लोगों को एकत्रित करते हैं तो वो एक सही उद्देश्य के साथ करें, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें ये समझाता है कि हम लोगों को इकट्ठा करें तेरी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।